शायद उनको जो है से पढ़े लिखे तेजस्वी यादव नहीं है, 7वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अमित शाह की वर्चुअल रैली पर अब बिहार की सियासत में उबाल आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमित शाह ने तो हुंकार भर दी सर, अब बीजेपी कितनी तैयार है मिशन 2020 को लेकर? हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। जब भी चुनाव आयोग का फैसला होगा, उस फैसले के अनुरूप जो है से हम लोग मैदान में चले जाएंगे। हालांकि विपक्ष लगातार ये सवाल करता रहा कि चुनावी रैली है, ये सियासत को भुनाने के लिए ये रैली की जा रही है। इसको पूरे तौर पे अमित शाह जी ने कह दिया कि ये चुनावी रैली नहीं है, ये जनसंवाद है, बिहार के लोगों के साथ बात करना। एक तो सरकार ने 1 वर्ष, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी 2 सरकार है, उसके 1 साल 30 मई को पूरे हुए हैं। उस अवसर पर जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को बताना, साथ साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए जितने कारगर तरीके से उपाय किए हैं, जिसकी आज चर्चा पूरे दुनिया के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, उन सब बातों को बताने के लिए ये जनसंवाद था। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, कोई विषय नहीं रह गया, इसलिए इसी प्रकार का जो है से हम आरोप लगाएंगे। उनके पास कुछ विषय रहेगा तब तो। कोरोना में, लॉकडाउन में वो लोग थे, केवल झूठ पर झूठ लोगों का जो है से भरोसा दिला रहे थे। बसें देने की बात कर, ट्रेन के भाड़े देने की बात कर करके गायब हो जाते थे। कहाँ थे? जमीन पर नजर हम आ रहे थे। कोरोना से निपटने के लिए अगर सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे जुड़े संगठन के लोग, यही सब जो है से नजर आ रहे थे और आम लोगों का भरोसा हमने जीतने का काम किया है उसके माध्यम से, उनकी सेवा कर करके। तो अब उनके पास तो कोई विषय मुद्दा रह नहीं गया है, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे अमित शाह की वर्चुअल रैली को एक्चुअल बनाने में, और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों को लेकर अगर बस की बात की गई तो सरकार के पास बस नहीं थी, रोजगार देने की सुविधा नहीं है, लेकिन वहीं रैली पर इतने रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोई खर्च नहीं हुआ है। वर्चुअल रैली पर कोई खर्च होता है क्या? लोग अपने अपने फ़ोन पर, अपने अपने टेलीविज़न पर, अपने अपने लैपटॉप पर, अपने अपने कंप्यूटर के माध्यम से लोग जो है से ऑनलाइन होकर करके देखते हैं। इसमें खर्च कहाँ? जब गांधी मैदान में रैली होती थी तब लोगों को लाना पड़ता था, साधन जुटाना पड़ता था, व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, तब खर्च होता था। शायद उनको जो है से पढ़े लिखे तेजस्वी यादव नहीं है, 7वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर उनको सही जानकारी होता और थोड़ा पढ़ाई किए हुए थे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें ना करते। और जहां तक कोरोना पर है, हमने जो है से 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। अमित शाह जी ने बता दिया कि 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है बिहार में और 8,500 करोड़ राज्य सरकार खर्च किया है। दोनों मिलकर करके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करके कोरोना से निपटने के लिए प्रवासी मजदूर हों या अन्य गरीब लोग हों, अन्य कमजोर तबके के लोग हों, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हों, उनके ऊपर हमने 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। शायद इतनी बड़ा जो है से राहत कोई सरकार न दे सकती थी। अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि अब नीतीश जी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आप लोग कितने तैयार हैं? पहले से तय है, सब लोग तय हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी बिहार की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे। अमित शाह जी ने बता दिया कि 15 वर्षों में जितना काम नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में मिसाल है। हम जो है से उन्हीं मुद्दों के आधार पर जाएंगे। 15 साल बनाम 15 साल, लालू बनाम नीतीश, लालू राबड़ी बनाम नीतीश और सुशील मोदी, हम इसके सहारे चुनाव में जाएंगे और चुनाव में 2/3 से ऊपर से बहुमत से हम फिर से सरकार में वापस आएंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी बहुत अनबन हो रही है और अब मांझी जी ने ये कह दिया कि अगर नीतीश जी आना चाहें तो गठबंधन बना सकते हैं। देखिए, मांझी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बुजुर्ग भी हैं। उनका जिस प्रकार से महागठबंधन में संबंध उनको मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। एक नौसिखिया व्यक्ति, 2 दिन का छोकरा जो आया है अपने माता पिता के अनुकंपा पर और वो दादागिरी कर रहा है।
जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को कोई जो है से महत्व नहीं दे रहा है, उनका आदर नहीं कर रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहा है, तो जीतन राम मांझी जी आहत हैं। इसलिए जो है से वो खोज रहे हैं, जगह खोज रहे हैं कि कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ समय, और समय की खोज रहे हैं। जब समय मिलेगा तो उनसे अलग होकर करके टाटा बाय बाय उनको कर देंगे। तो मिशन 2020 के लिए बीजेपी तैयार है और साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने कि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं वर्चुअल रैली को लेकर, उसमें कोई खर्च नहीं किया गया, क्योंकि ये वर्चुअल रैली थी और इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं सब वर्चुअली ही हुई हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।